हाँ, तो 10th क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन है ये, y इक्वल टू tan इनवर्स 8x 1 माइनस 15x²। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूं। हर सम इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। अब ये सोचना आप लोग कि ये फॉर्मूले को यूज कैसा करेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूले में क्या रहेगा सर? दूसरे फॉर्मूले में सिर्फ जैसे यहाँ पे ऊपर प्लस है और नीचे, दूसरे फॉर्मूले में ऊपर माइनस होगा और नीचे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो फॉर्मूले में अगर ऊपर प्लस रहा और नीचे माइनस तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर उल्टा हो गया ऊपर माइनस नीचे तो वहाँ पे माइनस है। ये फॉर्मूला याद कर लो और ये सोचो कि ये फॉर्मूला यहाँ कैसे काम करेगा। कम ऑन थिंक। चलो सुनो सुनो क्या आइडिया लगेगा। सब लोग बड़े ध्यान से देखना भाई, अभी एवरीवन हियर सुनो इसको। ये क्या लिखा है यहाँ पे और ये नीचे क्या लिखा है भैया, इसको ध्यान से देखना। ये फॉर्मूले को और इसको कनेक्ट करो। फॉर्मूले में ऊपर ए और बी है और नीचे भी ए और बी है, बस ऊपर प्लस माइनस है और नीचे मल्टीप्लाई है। ये बात को ध्यान से, इसी चीज को पकड़ना बराबर से, सुनो बराबर से। क्या है मालूम है एवरीवन? सुनो सीन क्या है मालूम है? हम ये सम को ऐसा लिखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 8x को क्या लिखेंगे सर? 8x को मान लो हमने लिखा 5x प्लस 3x और नीचे लिखा हमने 1 माइनस 5x इंटू 3x। जरा आप ही सोचो, क्या सम सेट हो गया? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट एवरीवन। अगर यही स्टेप समझ गए तो सब समझ गए एवरीवन, और कुछ नहीं बचा फिर सम में। यही मेन गेम है। सम पहले ऐसा था और मैंने कहा ये फॉर्मूला लगेगा, बोले सर सम देख के तो लग नहीं रहा है। फिर हमने सम में किया एडजस्टमेंट। ऊपर 8x था, हमने लिखा 5x प्लस 3x। नीचे 15x² था, हमने वही दो नंबर को लिया 5x और 3x और मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब सम देखो फॉर्मूला देखो, सम देखो फॉर्मूला देखो, कनेक्ट करो कनेक्ट करो। अब लग रहा है ऐसा कि फॉर्मूला काम में आ सकता है? यस बिल्कुल एवरीवन, क्योंकि अब है ना एवरीवन सुनो, ये मान लो आपका ए है और ये मान लो आपका, तो नीचे भी ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, है ना। बस तो हो गया खेल एवरीवन। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या कहता है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला कहता है अगर ऊपर प्लस रहा तो प्लस आएगा, तो बस हम लोग भी वही करेंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स। ये हो गया, देखो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है फाइन एवरीवन, ओके। सुनो भाई क्या किया अभी तक, ओके सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर एक बार समझाता हूँ कहानी क्या है। सुनो तो भैया 10th क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, y इक्वल टू बोलो tan इनवर्स, सुना? तो मैंने आपसे कहा एवरीवन, मैंने शुरू में आपको कहा बता दिया था यही फॉर्मूला यूज, इसमें नहीं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बाकी सम्स में भी यही होने वाला है इस कैटेगरी में। फॉर्मूला अच्छे से देख लो क्या कहता है फॉर्मूला। ऊपर अगर ए और बी है तो नीचे भी ए इंटू ए और बी रहेगा, बस ऊपर प्लस माइनस होगा नीचे इंटू होगा। फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब सम फॉर्मूले की तरह दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया सर? पहले हमने सबसे पहले एक काम किया। क्या काम किया सर? हमने ना ये किया एवरीवन, क्या किया सर? हमने ये किया, कन्वर्ट द सम इनटू द फ्रेम ऑफ फॉर्मूला। टेक्निक है भाई ये। क्या किया हमने एवरीवन? बोलो जोर से। मतलब हमने सम को
कन्वर्ट करके कैसा बनाया, फॉर्मूले की तरह बनाया, है ना। देखो ये हमारा सम था, हमने जानबूझ के 8x को क्या लिखा, +3, क्योंकि 5x + 3x तो 8x होता है कि नहीं। फिर फॉर्मूला कहता है कि अगर ऊपर ए बी रहे नीचे भी ए भी रहना चाहिए, नीचे कोई दूसरा टर्म नहीं आ सकता। फिर हमने उसी 5x और 3x को लिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जैक्टली चेक कर लो, 5x + 3x 8x होता है और 5x × 3x x² होता है। हो गया काम अपना। मतलब अब ये सम फॉर्मूले के फ्रेम में आ गया, और अगर ये सम फॉर्मूले की फ्रेम में तरह आ गया, चालू कर दो फिर फॉर्मूला। तो क्या कहता है फॉर्मूला, अगर यहां प्लस रहे तो इधर प्लस आएगा। तो हमारे पास भी ऊपर क्या था, नीचे क्या था, ऊपर का साइन प्लस है तो यहाँ पे था। हमने क्या कर लिया, हमने सबको सिंपल बना लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे की कहानी, तो आगे की कहानी क्या है, सुनो भाई। अब करेंगे वो जो हम लोग हमेशा करते हैं, क्या सर, डिफरेंशिएटिंग। जैसे ये करेंगे क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, बोलो, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो ना, tan इनवर्स 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x। अब हमारे पास फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला चाहिए सर, डेरिवेटिव ऑफ f(x) का, है ना। इसका फॉर्मूला चाहिए डेरिवेटिव ऑफ, तो क्या कहता है डेरिवेटिव ऑफ f(x), भैया डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, tan इनवर्स f(x), डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, क्या कहता है भैया, 1/1 प्लस, बोलते जाओ यार, द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, खत्म, यही कहानी है। पहले केस में ये हमारा f(x) है, दूसरे केस में ये हमारा f। तो एक बार f(x) मालूम पड़ गया तो बस कहानी को शुरू कर दो, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। तो भाई यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, बोलो, dy/dx इक्वल टू, बोलो, 1/1 प्लस 5x द होल स्क्वायर इनटू, क्या मैं सीधा सीधा 5 लिख दूं, सीधा सीधा 5, डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होता है, 5, है ना, प्लस प्लस, इधर आ जाओ, 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या हो गया, खत्म। तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, ऊपर आएगा 5, नीचे 1 प्लस 25 प्लस, ऊपर आएगा 3, नीचे 1 प्लस 9। ये क्या हो तो गया था डेरिवेटिव सर, अरे अलजेब्रा अलजेब्रा देख लिए, 5x का होल स्क्वायर था, लिख दिए 25x²। यहाँ पे भैया 3x का होल स्क्वायर लिख दिए, बस, ठीक है। बस ये कहानी है एवरीवन। इस सेटअप में ये वाला खेल चलेगा, ठीक है। चलो ध्यान से एक बार रिपीट करते, क्या किया हमने। तो सबसे पहले हमेशा क्या किया हमने भैया, कन्वर्ट द सम इनटू द, ये हमने क्या किया भाई, सम को फॉर्मूले की तरह बना दिया। और जब ऐसा लगा कि यार ये वो स्टेप है जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो ऑफकोर्स हमने अगले स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, तो ये स्टेप में क्या किया हमने भाई, अप्लाई अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब सही फॉर्मूला, अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद ये स्टेप में जब पहुंचे तब लगा यार आप डिफरेंशिएट कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव हो गया तो आखिरी में हमने क्या किया भैया, अलजेब्रा खत्म। सही है। तो पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट, बोलो जोर से बोलो। उसके बाद जब भागा हो गया काम फॉर्मूले का, अब अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये मिला। यहाँ पे मालूम पड़ा भैया ये सही है, सेट हो गया सब कुछ। ओके, डिफरेंशिएट कर लो। और आप चाहो तो यहाँ पे हमने क्या किया भैया, आइडेंटिफाई। मैं हमेशा कहता हूँ आइडेंटिफाई कर लो, इसको आइडेंटिफाई कर लो कि भैया आपका कौन है, वो भी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, एंड में खत्म।
ठीक है। बोले सर आपने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में तो बाहर tan इनवर्स था। इधर मैं यहां पूछ लूंगा फिर अलग से इनको मिलेगा। किसने किसने दोनों में से एक भी बुक नहीं लाया? थोड़ी देर के लिए हाथ उठाओ। एक भी बुक नहीं लाया? ये देखो देख लो, 5 लोग हैं, 6 ओके। हाँ भाई, तो सुनो, अभी कहानी है कि आप बोलोगे सर आपने जो फॉर्मूला बताया था ना उसमें बाहर बाहर tan इनवर्स था। क्या था बोलो? लेकिन इस समय बाहर tan इनवर्स नहीं है सर। क्या है? बस यहीं से अपने को आइडिया आ रहा है भाई, यहीं से अपने को आइडिया आ रहा है कि अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर फॉर्मूला तो बाहर बाहर होना चाहिए, फिलहाल है, फिर इसको चेंज करेंगे। फिर भैया कॉट इनवर्स को चेंज करके tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सर वो कैसा करेंगे? देख लो भाई, I इक्वल टू tan इनवर्स उल्टा कर दो, 2x अपॉन 1 प्लस 35x²। फिर क्या किया सर आपने? कुछ नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक यूज किया। अगर कभी आपके सामने ये रहे, क्या रहे? कॉट इनवर्स ए अपॉन में, जोर से बोलो, अरे बोलो यार, आप उसको लिख सकते हो tan इनवर्स बी अपॉन है। यानी अगर मैंने अंदर की कहानी को चेंज कर दिया ना तो बाहर का जो कॉट इनवर्स है वो हो गया। और अब यार एक चीज तो हो गई, बाहर क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? और अब हमारे पास बाहर क्या आ गया? बोलो ना। चलो एक काम तो हो गया, बाहर जो चाहिए था। अब क्या सर? देखो भैया, अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये tan इनवर्स आ गया, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूले के हिसाब से चलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक और बार, ध्यान से देखना यहाँ पे एवरेन। क्या कहता है हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स a माइनस बी और नीचे 1 प्लस ए बी रहा, तो फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी। ओके ओके, सोचो है ना एवरीवन, थिंक। जरा इसको देखो और जरा इसको देखो, क्या कुछ कर सकते हैं क्या भाई? यस, देखो देखो एवरीवन, बहुत टेक्निकली केयरफुली एक काम करना, इसको और इसको बहुत संभाल के क्या करना, स्प्लिट। अगर तुमने संभाल के स्प्लिट कर दिया तो काम हो जाएगा। y इक्वल टू, बाहर कौन है? tan इनवर्स, ऊपर क्या है? क्या है? क्या है? क्या ऐसा लिख सकता हूँ 7x माइनस 5x। सर 7x 5x क्यों लिए? 2x लाने के लिए और भी तरीके, लेकिन यार एक शर्त भी तो है। शर्त है कि ऊपर जो नंबर लेंगे वही नंबर 1 प्लस 7x डिप्लाइड बाई 5x। देखो कहानी ऑटोमेटिकली सेट हो गई। चेक कर लो भैया, कहानी ऑटोमेटिकली सेट हो गई है। ये देखो 7x माइनस 5x क्या होता है और 7x इंटू 5x क्या होता है? वही दो नंबर ऊपर, वही दो नंबर नीचे, ऊपर माइनस नीचे मल्टीप्लाई, है ना? यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। चलो अब आगे तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए। हो गया अभी भाई, क्या करना चाहिए? फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? सुनो, y इक्वल टू tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स। सही है। अब इसके आगे क्या है? वही पुरानी कहानी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। आगे की कहानी हमको मालूम है ना? फॉर्मूला हमको मालूम है। ओके, तो क्या कहता है भैया फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, tan इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, बस यहाँ पे ये हमारा f ऑफ x है, यहाँ पे ये हमारा, चलो दोनों को डेरिवेटिव मार देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके, तो हमको मिलेगा, बोलो, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन
1 plus 7x the whole square into derivative of 7x minus, ठीक है, इधर आ जाओ, 1 upon 1 plus 5x the whole square into derivative of 5x, ठीक है, तो इधर आ जाओ, dy by dx इक्वल टू 1 upon 1 plus 49 और डेरिवेटिव ऑफ 7x क्या होता है भैया, 7 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव 5x क्या होता है, सही है, ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7 अपॉन, बोलो, 1 प्लस 49 एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। जरा अगर टेक्निकली रिपीट किया जाए कि टेक्निक में हमने क्या पढ़ा थे भाई, सबसे पहले कन्वर्ट द सम इनटू द फ्रेम ऑफ द, उसके बाद अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद अलजेब्रा, यानी कहानी तो वही है, भले सम अलग अलग दिख रहा था लेकिन कहानी तो वही है, बस पिछले सम में tan इनवर्स था, एक ही स्टेप का फर्क था, पहला स्टेप याद है ना, उल्टा कर लिए थे, क्या हो गया था, हमारा कॉट इनवर्स बन गया, ऐसे चलो सुनो, तो देखो भाई ये सम क्या है, मुबशिरा जोर से एकदम, देखो एक बात तो अच्छी है, क्या बात अच्छी है सर इसके बारे में, वेरी गुड, बाहर ऑलरेडी, तो भैया वो tan इनवर्स के लिए मेहनत नहीं करना है, वो बात अच्छी है, ठीक है, लेकिन हाँ उसके अंदर की कहानी बड़ी अलग लग रही है, अभी देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से भाई, ध्यान से एवरीवन, ध्यान से, अगर आप नोटिस करोगे क्या लिखा है यहाँ पे, चलो जरा सोचते हैं इसके बारे में, 2 raised to x plus 2, ऐसा लिख सकते क्या, 2 raised to x into 2 raised to 2, भाई कई बार बता चुका हूं मैं, कई बार, a raised to m plus n को क्या कहते हैं, into a raised to n, तो यानी ये होगा 2 raised to x into 4, यानी 4 into 2 raised to x, ये ओके, तो एक बात तो समझ में आ गई कि भैया ये वाली जो कहानी है ये यूज हो सकती है हमारे न्यूमरेटर में, कहाँ पे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिनोमिनेटर, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर, ये है हमारा डिनोमिनेटर, क्या है हमारा डिनोमिनेटर, 3 इंटू 4 रेज टू एक्स, यार इसको ऐसा लिख सकते क्या, 3 इंटू 2 रेज टू 2 रेज टू एक्स, कमान यार 4 है ना, 4 को क्या कर सकते, 2 रेज टू 2 है ना, और मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि भैया देखो कभी ऐसा रहा ना, a रेज टू m रेज टू n, तो हम m और n का जगह, वेरी वेरी गुड, ये देखो भैया जगह चेंज हो गई, यही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, 2 रेज टू x रेज टू 2, ठीक है, ओके, अब ये चीज निकल के आ जा सर, इससे क्या फायदा होगा सर, मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है फायदा होगा, चलो भाई देखते हैं फायदा होगा या नहीं, y इक्वल टू, बाहर कौन है, tan इनवर्स, ठीक है, बाहर कौन है, हाँ तो बोलो, ओके, चल इधर आ जाओ, अंदर ये था उसको हमने क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 रेज टू एक्स, नीचे कौन है भैया, 1 माइनस बोलो 3 इंटू 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, और अब अगला स्टेप देखना जरा ध्यान से, अगला स्टेप जैसे आप देखोगे ना तो ये आपको क्लिक हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 4 इंटू 2 रेज टू एक्स को सोचो ऐसा लिख सकते क्या, 3 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स, नीचे 1 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, 3 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, आई थिंक हम सेट हो चुका है, क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस
tan इनवर्स ऑफ बी। इसको 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 बार बार देखते रहो, आपका दिमाग चलेगा। अब यहाँ पे क्या 4 इंटू 2 है, बोलो क्या है? यानी 2 4 बार है ना? तोड़े हमने, 3 इधर 1 इधर। अब ये 2 आगे x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? ये 3 ये 1, ये हो गया। नीचे आ जाओ, क्या लिखा था? 1 माइनस को छोड़ो, 1 माइनस ऐसे रहेगा। 3 इंटू 2 द, हमको इतना मालूम है 3 इंटू 2 दो बार है ना? 2 द होल स्क्वायर है ना भाई, इसका मतलब 2 हमारे पास, बस 2 इधर 2 अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि भैया यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। क्या है? हो गया ना सेट? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी तो भाई अब अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या कहता है फॉर्मूला? y इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो बोलो 3 इंटू 2 है ना, प्लस tan इनवर्स, बोलो 2 ओके। क्योंकि ये हमारा a है, और ये हमारा ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। आपको पता अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पर भी, तो ऊपर प्लस है तो यहाँ पर भी खत्म। अब क्या करना है? अब वही पुरानी किस्से पिट्टी कहानी, क्या करने का? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, सही है? फॉर्मूला हमको मालूम है। अब फॉर्मूले के पहले मैं मार्क कर देता हूँ कि भैया इस केस में ये हमारा f ऑफ x है, और इस केस में ये हमारा, चलो भैया फॉर्मूला हमको मालूम है ना? क्या फॉर्मूला भैया बताओ जरा, क्या फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ, बोलो ना, tan इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन, बस। तो भैया यही खेल खेलना है जो हर बार खेलते, ठीक है? शुरू करो, बोलो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, कौन है f ऑफ x? कौन है? 3 इंटू, जो भी, अपने को क्या डरने की जरूरत है, लिख दो। हमने जो सीखा है वो करेंगे, बड़ा नंबर हो छोटा नंबर है, क्यों क्या लेना देना? इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो 3 इंटू 2 सही है। आगे कौन है भैया? प्लस, कौन है? फिर से वही कहानी, इस बार f ऑफ x कौन है? आदि नहीं बोलता है? बोलना बाबा, 2 x, ओके। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 x द इंटू 2 x, सही है? ऐसे तो हो गया, ओके। इधर एक डेरिवेटिव है और हम उसी की फिक्र करते हैं। हाँ, ओके, जिसके पास माँ है बोल रहा था वो बीच में डेरिवेटिव बोल दिया, ओके। इधर एवरीवन हियर सुनो, लिसन टू दिस। अब बंदा, एक इसके पास डेरिवेटिव है और एक इसके पास डेरिवेटिव है ना। अच्छा, इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला जल्दी जल्दी नहीं पड़ी। इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x, फॉर्मूला a रेज़ टू x, ठीक है? ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। अच्छा, 3 बार आएगा, और 3 क्यों बार आएगा सर? अरे कांस्टेंट है यार, बाहर ले लो, और यही फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है? ठीक है, तो ये स्टेप है। तो यहाँ 3 था, अंदर बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो वहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसी चीज। फॉर्मूला अपने को मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x इज इक्वल टू a रेज़ टू x इनटू log a। फॉर्मूला चाहिए तो लिख देता हूँ यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो a रेज़ टू x, क्या फॉर्मूला है? a रेज़ टू x इनटू log a। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इधर जाएगा, और यही फॉर्मूला फिर इधर जाएगा, सही है? चलो आगे बढ़ेंगे यार।
तो लिखेंगे भैया dy बाय dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस क्या 9 लिख दूँ 2 raised to x द होल स्क्वायर चलेगा भैया स्क्वायर था ना ओके इंटू यहाँ पे क्या है भैया 3 इंटू 2 raised to x का डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला है a raised to x इंटू लॉग है यानी 2 raised to x इंटू लॉग 2 ये प्लस इधर आ जाओ 1/1 प्लस 2 raised to x द होल स्क्वायर 2 raised to x का डेरिवेटिव 2 raised to x इंटू लॉग 2 ये है भाई तो इधर भी 2 raised to x log 2 इधर भी 2 raised to x log 2 तो हम चाहे तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं ठीक है दूसरी चीज 2 raised to x raised to 2 है 2 raised to x ऐसी छोड़ दो तो भी कोई गलत नहीं है लेकिन हमको मालूम है ना ओके हमको मालूम है क्या मालूम है हमको क्या मालूम है सर हमको अरे वही करते बैठेंगे हाँ a raised to m इंटू एन करेंगे अरे अंदर बाहर करेंगे तो क्या फायदा होगा 2 अंदर आ जाएगा वो बाहर चला जाएगा ठीक है ओके एवरीवन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m इंटू एन यानी 2 raised to 2x यहाँ पर भी क्या करेंगे भैया 2 raised to 2x ओके एक भी आंसर मुबशिर ने आज तक सही नहीं दिया मेरे को याद है एक भी रिकॉर्ड बना रही हो रॉन्ग आंसर के ओके dy बाय dx इज इक्वल टू बाहर क्या आएगा 2 raised to x log 2 बाहर अंदर क्या आएगा 3/1 प्लस 9 इंटू 2 raised to 2x ठीक है प्लस 1/1 प्लस 2 raised to खत्म ठीक है एज सिंपल एज दैट चलो पहला स्टेप मैं लिख देता हूँ जो आपको मालूम है ऑलरेडी कि भैया क्या करना चाहिए सर अरे इसको उल्टा कर दो सर तो भैया y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x सही है ये तो हो गया और आगे क्या कर चलो सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर अब अगला स्टेप है इधर इधर घूमते जाने दो नहीं हो पाएगा छोड़ो इधर ध्यान दो सुनो सुनो अब ना अगला स्टेप समझने के लिए ना आपको ना फॉर्मूले का थरो नॉलेज होना चाहिए बैठ जाइए सब लोग फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स अगर मान लो ऊपर a प्लस बी है नीचे 1 माइनस ए बी है तो सम बनता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस यस तो ही सम ऐसा बनेगा सुना आपने एवरीवन तो अब मेरी बात सुनो भाई ध्यान से एवरीबॉडी हियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो मैं बता रहा हूँ एवरीवन जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या करूँ ये डाल दूँ इंपॉर्टेंट स्टेप ये ज़्यादा हो गया ना बोले एक दिल काफ़ी था ठर ये रिवर्स कैसे जाने का अरे वाह सर ये टेक्निक रियल लाइफ में होनी चाहिए बस हाँ कभी मैं दर्द में ना जीव बोले ठीक है सुनो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ओके ठीक है सुनो 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 क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है मालूम है एवरीवन भाई यहाँ पे 1 होना चाहिए कभी भी कोशिश करो कि यहाँ पे क्या लाओगे आप सर अपने पास तो लेकिन 1 नहीं है तो वही तो बोल रहा हूँ 1 लाना चाहिए तो सर 1 कैसे लाएंगे बस वही तो सोचना है अभी 1 लाना चाहिए लेकिन 1 कैसे लाना चाहिए तो कभी भी एवरेन 1 लाने के लिए मेरी एक बात याद रखना 1 लाने के लिए क्या करेंगे सर कौन है यहाँ पे डिवाइड बाय सेम टर्म क्या लिखा हमने बोलो जोर से हमको यहाँ पे 1 चाहिए ना फिलहाल वहां पे कौन है बोलो ना तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर क्या लिखा हमने सर इससे काम हो जाएगा चेक करते हैं ऊपर है 5ax अपॉन a स्क्वायर नीचे है a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यहाँ है 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर सही है ओके तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या दिखेगा सर एक a कैंसिल a स्क्वायर कैंसिल
और अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो ये बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो 5x अपॉन a, और नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ऊपर 5 है, नीचे 6x स्क्वायर अपॉन a। चलो आगे की कहानी बाद में, पहले इतना समझते कि हमने क्या किया। हम देख सोचते हैं अभी, एवरीवन हियर सुनो अभी ध्यान से। आए तो फॉर्मूला कहता है अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो जरा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि हमारी नजर के सामने फॉर्मूला रहे। हियर तो फॉर्मूला कहता है कि भाई अगर tan इनवर्स a प्लस बी है तो नीचे 1 माइनस ए बी होना चाहिए, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b होना चाहिए, बराबर। अब एवरीवन रूल के हिसाब से ऊपर अगर प्लस है तो नीचे नीचे माइनस ऑलरेडी है, मतलब एक बात तो श्योर हो गई कि ऊपर, अब ऊपर क्या है 5x अपॉन है, क्या है, बड़े ध्यान से अभी स्टेप को देखना, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। y इक्वल टू tan इनवर्स, नाउ वॉच दिस गेम, समझो अभी 3x अपॉन a प्लस 2x अपॉन a, नीचे 1 माइनस 3x अपॉन a इंटू 2x अपॉन a। ऐसा कैसा कर दिए सर आपने, ये देखो भाई क्या था यहाँ पे, x अपॉन a क्या था, बोलो बोलो जोर से। तो भैया इस 5x अपॉन a को, इस 5x अपॉन a को हमको ऊपर प्लस चाहिए था तो हमने ऐसा लिख दिया 3x अपॉन a प्लस 2x अपॉन a क्या होता है, और नीचे हमारी ड्यूटी ये थी मल्टीप्लाई आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन शर्त यह है वही दो टर्म को लेके मल्टीप्लाई करना, तो हमने उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ही बताओ मुझे एवरीवन, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली यही आ रहा है, 3x इंटू 2x होगा 6x स्क्वायर, नीचे a इंटू a है वो होगा, खत्म हो गया भाई। यही गेम है, यही खेल है, और इसके लिए चाहिए एवरीवन थिंकिंग एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। थिंकिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, थिंकिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ओके, बस हो गया गेम। अब एवरीवन ये आपका सम, ये आपका फॉर्मूला, अप्लाई अप्लाई द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। जैसी फॉर्मूला अप्लाई करोगे हमको मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा जल्दी से, y इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो 3x प्लस tan इनवर्स, बोलो 2x, सही है। और अब वही पुरानी कहानी, क्या सही है, क्या आएगा भाई, डिफरेंशिएट करो तो फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा कौन है, और यहाँ पे ये कौन है। शुरू करेंगे एवरीवन, फॉर्मूला अपने को मालूम है तो लिखता नहीं हूँ मैं, हियर dy बाई dx, बोलो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन a द होल इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन a विच इज 3 अपॉन a, सही है ना, x का 1 होता है, ठीक है। इधर आ जाओ, प्लस बोलो 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन a द होल इंटू 2 अपॉन a, ठीक है। बाकी का अलजेब्रा आप कर सकते हो जो करना है, ठीक है। क्या करना चाहिए, देखो मैंने आपसे कहा था कि एक चीज हमेशा याद रखना कि फॉर्मूले में सबसे पहले 1 है, फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में पहला टर्म, यही हिंट है, यही हिंट है। वो छोटे से हिंट को पकड़ के रखने का, छोटे से हिंट को पकड़ के रखने का ना आपने। वो मैथ्स में ना आपका दिमाग है ना, वो डिटेक्टिव की तरह चलना चाहिए।
हर छोटी छोटे डिस्ट्रैक्शन को पकड़ना। अच्छा ये क्या होगा, अरे ये ऐसा होगा तो क्या, अरे ये समय ये है वो नहीं है। पता है ना अभी रिसेंटली दिल्ली में नहीं सॉरी बंगाल में एक प्रोटेस्ट चालू है। बंगाल में एक प्रोटेस्ट चालू है, किसको मालूम है? डॉक्टर का प्रोटेस्ट है ना। ओके, वहाँ पे डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी। एक नाइट ड्यूटी में एक फीमेल डॉक्टर के साथ XYZ जो भी है। ठीक है? अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हजारों लोग आते जाते हैं, जहां पे ये हुआ वहां पे कैमरा नहीं है, तो पकड़े कैसा उसको? और विद इन बहुत जल्दी पकड़ ली, मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं जानता लेकिन बहुत जल्दी पकड़ ली। देखो सोचते कैसा है, उनको वहां पे एक ब्लूटूथ मिला, क्या मिला? कभी हो सकता है 2 दिन पहले 4 दिन पहले कभी हो सकता है, चलो लेकिन मिला ना। यहीं से शुरू करते हैं। जितने लोग हॉस्पिटल में विजिट किए थे उस दिन, उसके पहले उसके पहले उसके पहले उसके पहले, आगे पीछे, विजिटर डायरी निकाले। पता है हॉस्पिटल में विजिटर डायरी होती है, सब चेक, सबको बुलाए, सबका फोन लेके बुलाए, और एक बंदा उस ब्लूटूथ को बिना किसी को बताए हर एक फोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश। ठीक है, कनेक्ट नहीं हुआ, फिर हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाया, नहीं हुआ। उस वक्त जितने ड्यूटी पे पुलिस वाले थे उनको बुलाया, हॉस्पिटल में पुलिस वाले भी होते हैं आजू बाजू। फिर पुलिस वालों के साथ कभी कभी तुमने देखा होगा, ट्रैफिक हवलदार के साथ में ना नॉर्मल लोग खड़े रह के ना ट्रैफिक संभालते रहते, कभी देखा है? उनको पुलिस मित्र बोलते हैं, मतलब जो पुलिस को हेल्प करते हैं। तो वैसे लोगों को बुलाया गया कि उतने ड्यूरेशन में कितने कितने और लोग थे जो पुलिस वाले, उनको हेल्प को बुलाया गया। एक बंदे के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट हो, पकड़े, लिए कस्टडी में, रिमांड में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के टाइम बंदा बक दिया, बंदे ने बोल दिया भाई हाँ। मतलब कहानी कहां से शुरू हुई? योर माइंड शुड थिंक इन मैक्स लाइक अ डिटेक्टिव। बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा था कि भैया ये याद रखना कि डिनोमिनेटर में कहीं तो 1 होना चाहिए, होना चाहिए। तो भाई सुनो एवरीवन हियर, हमारे पास जो फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है, ओके, फॉर्मूला कहता है डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी, नीचे 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स बी। यही फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे क्या है? अपने पास 1 नहीं है। हाँ तो सर आपने बताया था ना जब 1 नहीं होता तो क्या करने का बोले? अरे नीचे इतने सारे टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसको किसको डिवाइड करोगे? सर देखो पहला टर्म कौन है, डिवाइड कर दो। अरे करोगे सम और बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप किससे डिवाइड करो? 6x² से। सम कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 6 के पास x² है, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, इधर तो चलो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा इधर, सम एकदम बेकार हो जाएगा, एकदम कॉम्प्लिकेट, हाईली डेंजरस। तो वो वाली कहानी यहाँ पे नहीं चलेगी। फिर सर कुछ और सोचते, कुछ और सोचते, ऐसा कुछ कर सकते क्या? देखो अपने को 1 चाहिए, क्या चाहिए? वो भी कहाँ चाहिए? डिनोमिनेटर में। एक काम करते, +1 माइनस, सर इससे कुछ हेल्प होगा क्या? देखते ना, देखते हेल्प होगा क्या। y इक्वल टू tan इनवर्स i माइनस x। भी ट्राई कर रहे हैं ब्लूटूथ लेके, देखो कनेक्ट होता है क्या। 1 प्लस 6x² माइनस 5x माइनस 4। ओके भैया, एटलीस्ट एक काम तो हो गया। क्या काम हो गया सर? एटलीस्ट एक काम तो हो गया। चलो अब 1 आने के बाद एक चीज पे नजर मारो, यहाँ पे क्या बचा? सब बोलो।
जोर से बोलो यार। यार ये तो क्वाड्रेटिक है। क्या है? तो यार इसको जरा सॉल्व कर दे ढंग से। 6x² -5x -4। यार ये तो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक की टेक्निक क्या होती है? एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मालूम है 6 4 क्या होता है? 24। 6 4 क्या होता है? दो नंबर ऐसे ढूंढो मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और माइनस करके -5। जल्दी 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 जल्दी। 8 3 8 3 बोलो ना। अबे क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रहा हूँ, आंसर भी मैं ही दे रहा हूँ, तुमको खाली 24 24 चिल्लाना है बस। 8 3 8 -3 5 है ना? बस हो गया एवरीवन। 6x² -8x +3x -4। सही है? हो गए? इसको मजा आ रहा भाई इतना पीछे? शाबान को? हाँ इधर इधर। सही है? कॉमन निकालेंगे। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब ये सब 10th की टेक्निक है एवरीवन। ठीक है चलो। क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से? x। और क्या कॉमन निकलेगा साथ में? 2 है ना? तो कॉमन क्या निकलेगा? 2x। अंदर क्या बचेगा? 3x। माइनस क्या बचेगा? 4। प्लस इधर क्या कॉमन निकलेगा? कुछ नहीं। अंदर क्या बचेगा? 3x -4। तो हमारे दो टर्म क्या हो गए? एक हो गया 3x -4 और दूसरा हो गया 2x + 1। एक चीज याद रखना। क्या याद रखना है सर? कि भैया हमने ये जो चीज है ना यहाँ से उठाए थे, तो इसको उठा के वापस वहीं डाल दो। तो जैसे ही उठा के वापस इसको वहीं डाल दिए तो हमको मिलेगा y = बोलो बाहर क्या है? tan इनवर्स। ऊपर क्या है? y - x। नीचे क्या है? 1 प्लस। ये दो ब्रैकेट कौन है? एक है 3x -4, दूसरा क्या है? 2x + 1। बताओ, मतलब डिनोमिनेटर खत्म। लेकिन हमको मालूम है जो दो टर्म नीचे चाहिए वही दो टर्म ऊपर भी। और अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर ऊपर। तो भैया ध्यान से देखना अभी हम क्या कर रहे हैं। y = वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्रूशियल स्टेप। y = here 2x + 1 -3x -4। नीचे कौन गिर गया? 2x + 1 × 3x -4। देखो क्या था न्यूमरेटर में? बोलो ना जरा। आप ही सोच समझ के बताओ मेरे को कि भैया अगर ये जो बंदा इसको सॉल्व किया जाए तो क्या 5 - x आएगा? देखो देखते जरा। 1 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 1 + 4 कितना होता है? 5। अच्छा 2x - 3x क्या होता है? -x। यार 2x - 3x क्या होता है? तो भैया इसको सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है? और रही बात ये दोनों को, खाली ये दोनों को ऐसे लिख दिया मैंने जैसा था, खाली इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। एक चीज देखना एग्जैक्टली फॉर्मूले की तरह सेट हो गया ये। ओके क्या कहता हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला कहता है कि भैया tan इनवर्स होना चाहिए। इधर है ना, बाहर a - b है, तो मान लो भैया कि ये हमारा a है, ये हमारा a है और ये हमारा, बस तो नीचे हो गया a × b। यानी एग्जैक्टली चीजें फॉर्मूले में सेट हो गई। लेकिन कैसे किए वो इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऐसे सम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? ये पहचानना कि भैया वहां पे 1 आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये समझना कि यहाँ पे 1 कैसे आएगा। क्योंकि नॉर्मली एवरीवन हम लोग 1 लाने के लिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय द सेम टर्म। यहाँ पे वो वाली टेक्निक काम, यहाँ पे हमने +1 -1 क्या किया? बस यही मेन है। जैसे ये पार्ट हो गया हमने देखा इधर ये क्वाड्रेटिक बन गया था, हमने इसको सॉल्व किया, दो ब्रैकेट है डाल दिए, वो स्टेप मिला। फिर हमको मालूम है कि भैया अब नीचे प्लस है तो ऊपर क्या करना चाहिए? माइनस। लेकिन हमको ये भी तो मालूम है कि वो माइनस के बीच में
उस माइनस के आजू बाजू में यही दो टर्म होने चाहिए, यही दो टर्म होने चाहिए। तो हमने यही दो टर्म को लिए, देखो देखो, यही दो टर्म को लिए, माइनस किए, नीचे भी यही दो टर्म है। अब परफेक्ट फॉर्मूले में देखो, इसको देखो, ये फॉर्मूले को देखो, वॉच द स्टेप, वॉच द फॉर्मूला, कम ऑन, वॉच द स्टेप, वॉच द फॉर्मूला, है सेम है। अब हो गया, यानी अगला स्टेप आएगा अभी हमारा, ये हियर अगला स्टेप, हाँ चलो बोलो अगला स्टेप क्या होगा। y इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स 3x माइनस, और उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला हमको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x। और क्या कहता है फॉर्मूला भैया, 1/1 प्लस जो भी हमारा f ऑफ x है इनटू डेरिवेटिव ऑफ, कौन है हमारा f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2। कैसे सर, अरे भैया 1 का वैसे भी बचा कौन, और 2x का क्या होगा, खत्म, माइनस, इधर आ जाओ, 1/1 प्लस 3x माइनस 4 द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 4, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, खत्म। सही है, तो अगली बार अगले स्टेप में यहाँ 2 लिख देना न्यूमरेटर में, और यहाँ पे बाकी की कहानी ऐसी रहेगी। सही है, जोर से घूमती, जोर से,